गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ जय शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन रीजनल कॉलेज फार्मेसी। तो हम पढ़ने वाले हैं, आज का टॉपिक हमारा बी फार्म सेम 6 के लिए होने वाला है। 6 का ये टॉपिक होने वाला है। एज यू नो हम बायोफार्मास्यूटिक्स पढ़ते हैं, बायोफार्मास्यूटिक्स फार्माकोकाइनेटिक्स, और लास्ट वीडियोज़ में हमने पढ़ा था फार्माकोकाइनेटिक ही हम पढ़ रहे थे, और फार्माकोकाइनेटिक के अंदर हम कुछ पैरामीटर्स पढ़ रहे थे ओपन कंपार्टमेंट मॉडल के, वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल के। ठीक है सर। अब नेक्स्ट इसी के अंदर हमारा कुछ टॉपिक रह गए थे, रिलेवेंट टॉपिक थे उससे एलिमिनेशन रेट, कांस्टेंट, एलिमिनेशन, हाफ लाइफ और हमारा क्लियरेंस। ठीक है, हमने ये टॉपिक कवर कर ही लिया था। एलिमिनेशन हाफ लाइफ हमारा हो गया था। अब हमारा जो चल रहा है एलिमिनेशन हाफ लाइफ टॉपिक चलेगा। सेकंड टॉपिक इज एलिमिनेशन हाफ लाइफ। तो बेसिक से आपको वर्ड पे समझ में आ रहा होगा कि हाफ लाइफ इट मीन्स होता है कि अगर आपने जैसे 100 mg ड्रग ली है, तो 100 mg ड्रग को 50 mg होने पे कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, ये भी उस ड्रग की क्या होती है, हाफ लाइफ। उसका 50% एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन आने के अंदर कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज बायोलॉजिकल हाफ लाइफ। इट इज ऑल्सो नोन एज बायोलॉजिकल हाफ लाइफ। इट इज ऑल्सो नोन एज बायोलॉजिकल हाफ लाइफ। इट इज ओल्डेस्ट और बेस्ट मेथड है टू नोन द फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर। ये सबसे पुराना और सबसे बेस्ट मेथड है कि हम फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर जो हमारे होते हैं उनको अचीव कर सकें। ठीक है, इसके अंदर हमने डिफाइन एज अ टाइम टेकन फॉर द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इन द बॉडी 50%, है ना। तो 50% जैसे मैंने आपको बताया कि ड्रग जो है कितना टाइम ले रही है, टाइम टेकन बाय ड्रग। ठीक है, एक ड्रग कितना टाइम आपका ले रही है अपने जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है इसको स्टार्ट करने में, उसको 50% अचीव करने में। ठीक है, ये बेसिक से हमारा उसका होता है टी हाफ। तो टी हाफ का यहाँ पे फॉर्मूला बनता है टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के ई यहाँ पे शो कर रहा है हमारी एलिमिनेशन रेट को। ठीक है, ये इसका क्या है, जनरल फॉर्मूला है टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के ई, वेयर इज ऑब्टेन फ्रॉम अ ग्राफ। ये ग्राफ से ऑब्टेन होती टाइम वर्सेस जो आपका के ई है, जो आपका एलिमिनेशन रेट आ रही है उसके बीच में और टाइम के बीच में जो ग्राफ बनता है उससे हम इसको क्लियर करते हैं। अब इसी के लिए हमने बेसिक सा इस टॉपिक के अंदर क्लियरेंस एक टॉपिक आता है, ये टॉपिक ही हमारे है, सॉरी, एलिमिनेशन हाफ लाइफ। एलिमिनेशन हाफ लाइफ का मतलब है ड्रग को एलिमिनेट करना है, हमें बॉडी से बाहर निकालना है और उसकी हाफ लाइफ हो चुकी है। ठीक है, ड्रग की आधी लाइफ हो चुकी है, अब उसको बॉडी से एलिमिनेट आउट करना स्टार्ट हो जाता है। एलिमिनेशन स्टार्ट हो जाएगा ड्रग का, तो यहाँ पे एक वर्ड आता है हमारा क्लियरेंस। ठीक है, उसको सॉरी एक वर्ड आता है हमारा इसी के साथ में, अपरेंट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब है कितनी ड्रग का कितना डिस्ट्रीब्यूशन हमारी बॉडी के अंदर हुआ है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा हुआ है इसी टॉपिक को। एफरेंट जो हमारा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, ये फार्माकोकाइनेटिक के भी दो पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें एफरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज एक क्लियरेंस नाम का एक प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड इंक्लूड होता है। एफरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्लस में जो आपका है क्लियरेंस। तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है वीडी इज इक्वल्स टू आपका अमाउंट ऑफ ड्रग इनटू बॉडी अपॉन प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। ये आपकी जो ड्रग है उसका अमाउंट आपकी बॉडी के अंदर कितना है और प्लाज्मा के अंदर ड्रग की कितनी कंसंट्रेशन अचीव हमें रिसीव हुई, कितनी अचीव हुई है। ठीक है, तो और जनरली हम वीडियो को डिफाइन करते हैं वीडी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्रग इनटू बॉडी अपॉन प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। ये मेजर करता है एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, की ड्रग का कितना अमाउंट हमारी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। क्योंकि अगर हमें पता रहेगा कि बॉडी में कितनी ड्रग गई है तो उससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि इतनी ड्रग गई है। अगर 50% गई तो 50% में से हमारे कितनी ड्रग का एलिमिनेशन रेट आएगी। ठीक है, या फिर उसका हाफ लाइफ कितना होगा, उसका एलिमिनेशन कैसे होगा, इसको भी हम इससे हेल्प से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है,
अब हम इसमें नेक्स्ट बात करते हैं, एक सेकेंड प्लीज़। ठीक है, तो अभी आपको ये क्लियर हो चुका है कि हमारा वॉल्यूम और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। अगर हम वॉल्यूम और डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम इस फेज में लें कि अगर एक्स ओ अपन एक्स ओ इट मीन्स इंट्रावीनस के अंदर आपके जो ड्रग है अमाउंट कितना आया, अगर आई वी के थ्रू दिया है वन कंपार्टमेंट को, हम याद करें यहाँ पे पढ़ रहे हैं वन कंपार्टमेंट मॉडल, और वन कंपार्टमेंट मॉडल में हम यहाँ आई वी की बात करें तो आई वी के अंदर आई वी अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंट्राबोलस अपॉन में कंसनट्रेशन, प्लाज्मा ड्रग कंसनट्रेशन कितना आता है। ठीक है, क्योंकि हम बेसिक से जानते हैं कि वन कंपार्टमेंट मॉडल की अगर हम बात करते हैं तो वन कंपार्टमेंट मॉडल के अंदर हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है किसी भी ड्रग का कि बॉडी के अंदर कितनी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, उसका इक्विलिब्रियम आ जाता है कि ड्रग हमारा वो इक्वल होता है, हमारे वो इक्विलिब्रियम होता है किसके साथ में कि ड्रग प्लाज्मा के अंदर कितनी प्रेजेंट है एज वेल एज ड्रग टिश्यूज़ के अंदर कितनी बड़ी है। ठीक है, तो ये मेथड हमारा किसके यूज़ होता है, हमारा ओनली वन कंपार्टमेंट मॉडल में। इसके अंदर जो आपकी ड्रग है उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है जितनी अमाउंट ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होनी है उतनी अमाउंट ऑफ ड्रग हमारी प्लाज्मा में होनी चाहिए, और हम ऐसे हाइपोथेटिकल वैल्यूज़ को मान के चलते हैं कि उतनी ड्रग आपकी टिश्यूज़ के अंदर जाएगी। ठीक है, तो उससे इससे हम उसको डिनोट करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें हमारा क्लियरेंस। ठीक है, तो बेसिक सा जो क्लियरेंस होता है वो होता है हमारा रेट ऑफ एलिमिनेशन अपॉन प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। ठीक है, ये होता है हमारा क्लियरेंस। क्लियरेंस का मतलब आप ऐसे समझ लो कि बॉडी के अंदर जितनी भी ड्रग है, अब एलिमिनेशन तो हो ही रहा है ड्रग, एलिमिनेशन तो इन द सेंस कि आपकी बॉडी से बाहर निकल रहा है, लेकिन टोटल होल ओवर ऑर्गन से क्लियरेंस अलग अलग तरीके से होता है। जैसे रीनल क्लियरेंस हो गया, मतलब रीनल में से निकल रही है ड्रग, किडनी में से निकल रही है, ठीक है, स्वेट ग्लैंड से निकल रही है, अलग अलग। ठीक है, अलग अलग पार्ट से क्लियरेंस होना स्टार्ट होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो टोटल जो क्लियरेंस आपका हो रहा है, रेट ऑफ एलिमिनेशन, एक तो सबसे पहले कितना एलिमिनेट ड्रग हुई है, और प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन कितना बच गया है प्लाज्मा के अंदर, दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आता है, रेट ऑफ क्लियरेंस आता है। ठीक है, तो क्लियरेंस हमारी बॉडी के अंदर इस तरह से हम उसको डिफाइन करते हैं, और इसके लिए हम जनरली एक फॉर्मूला लगाते हैं C हमने पहले से देखा dt रेट ऑफ एलिमिनेशन अपॉन में कंसंट्रेशन, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। ठीक है, अब क्लियरेंस हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि अभी हमने देखा कि इसका क्लियरेंस का मतलब ये नहीं होता कि बॉडी से सिर्फ डायरेक्ट किडनी के थ्रू ही एलिमिनेशन हो। एलिमिनेशन जो होता है मतलब जो हमारी जो ड्रग है वो हमारी बॉडी से किस किस रूट के थ्रू बाहर जा सकती है। जैसे ब्लड, अगर ब्लड के थ्रू जा रही है तो वो हो जाएगा हमारा ब्लड क्लियरेंस, जिसको हम बोलेंगे। प्लाज्मा के थ्रू हो रहा है तो हमारा प्लाज्मा क्लियरेंस हो गया। ठीक है, अगर हमारा किडनी के थ्रू हो रहा है तो हमारा किडनी का क्लियरेंस हो गया, रीनल क्लियरेंस बोल सकते हैं इसको हम। ठीक है, लंग्स के थ्रू हो रहा है तो लंग्स क्लियरेंस हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू हो रहा है तो उसके थ्रू हो गया, स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू हो गया। ठीक है, तो ये हमारा होता है टोटल क्लियरेंस। इन सबको एक फॉर्मूला हम निकाल के आते हैं, वो हमारा आता है टोटल बॉडी क्लियरेंस, जहाँ पे हमारे जितने भी क्लियरेंस है, जैसे वो लीवर के थ्रू हो रहा है, जैसे यहाँ पे आ जाएगा रेट ऑफ एलिमिनेशन की जगह रेट ऑफ क्लियरेंस बाय लीवर, फिर प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, अगर किडनी की बात करें तो रीनल आ जाएगा, स्वेट ग्लैंड्स कह रहे हैं तो स्वेट ग्लैंड्स आ जाएंगे। इन सबको हम क्या करते हैं, क्लियरेंस को टोटली हम क्या करते हैं, अचीव करने के लिए इनको प्लस करते हैं, जैसे और सम करते हैं। जैसे टोटल क्लियरेंस इज इक्वल्स टू क्लियरेंस ऑफ रीनल एक्सक्रीशन, क्लियरेंस ऑफ लंग्स हो गया कि हमारे लंग्स में से कितना जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हो गया हेपेटिक रूट के थ्रू कितना आएगा, इसको बोलते हैं हम टोटल क्लियरेंस। तो ये ऑल ओवर क्लियरेंस को यहाँ पे हम इससे डिस्क्राइब करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर क्लियरेंस किस तरह से होता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम इसको फर्दर आगे कंटिन्यू करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। थैंक यू सो मच।